अरे हमहू दबंग है जी, हल्के में ना लो। तो हमहू दबंग का मतलब क्या हुआ? यही पार छपरा, यही पार बलिया है, बीचवा में गंगा माई। बताइए कैसे ही वर्ब हो जाई, है ना? तो समझिए, यहाँ एक ठो लड़का है और यहाँ एक ठो लड़की है, ठीक है। ये इसके पीछे बार बार जाता है लड़का, है ना। वैसे लड़के खचरे होते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। गाइस, मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया होता कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ये तमाम चीज़ें मैंने आज के एपिसोड में बताई होती। लेकिन बालक, मैं उससे पहले चाहता हूँ ना कि आप समझ लो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब मैं आगे पढ़ाऊंगा, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, तो उन सब चीज़ों को पढ़ना कैसे है। मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो नाउन है उसमें क्या क्या चीज़ें हमें ख्याल रखनी है, किस तरीके से हमें नाउन पहचानना है, हाँ समझ रहे हैं। तो बालक, मैं ना उसमें आपको फंक्शन बताऊंगा, जो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो उसके वर्क्स होते हैं, जो उसकी क्वालिटी होती है, वो मैं बताऊंगा। उस अकॉर्डिंग आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना है। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो एक एक नंबर के होंगे और वह पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेस पर ही होंगे, ठीक है। तो आइए हम सीखते हैं कि इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग मैं इसको कैसे आज डील कर रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं डील करूंगा वही चीज़ें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में सीखनी भी हैं, ठीक है। और जब वो उस तरीके से आप सीखेंगे, जब आप उस लेवल का सीखेंगे, तो मैं आपसे दावा करता हूँ कि आप एक एक क्वेश्चन को ना बिल्कुल चीर देंगे, फाड़ देंगे, तुरंत सनी देओल बनेंगे आप, ठीक है। चलिए देखिए वाला पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया गया है कि द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग इज, यानी कि ये पूछ रहा है कि नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग, यानी स्ट्रॉन्ग की जो नाउन फॉर्म है वो क्या है। मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग का आप नाउन बताइए कि स्ट्रॉन्ग का नाउन क्या होता है। यहाँ हमारे पास देखिए ऑप्शन दिया गया, इसीलिए एमसीक्यू इसको बोलते हैं ना। आपसे एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आएगा, मल्टीपल चॉइस का। ए में दिया गया स्ट्रेंज, बी में स्ट्रांगली, सी में स्ट्रॉन्गर और डी में स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये पूछ रहा है आपकी स्ट्रॉन्ग का नाउन क्या है। इन चारों में से आप चूज करके सही का निशान लगा दीजिए जो सही है। बालक, एक बात समझ लो, पहले पहले तुम मुझे इतना बता दो कि स्ट्रॉन्ग क्या है। इतना बता दो मुझे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये स्ट्रॉन्ग है क्या। सोच लिए। चलिए ठीक है बालक, ये स्ट्रॉन्ग ना एडजेक्टिव है। जैसा कि आपने सुना होगा ना, कहते हैं कि ही इज स्ट्रॉन्ग, वो बड़ा मजबूत है ना। आपने भोजपुरी गाने में उसका रितेश पांडे का गाना सुना होगा कि गली में सलमान खान आया है, ठीक है। उसने कहा कि अरे हमहू दबंग है जी, हल्के में ना लो। तो हमहू दबंग का मतलब क्या हुआ? आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, समझ रहे हैं। तो वो देखिए, वो कह रहा है कि हमहू दबंग है, तो जो दबंग शब्द है ना, वो रितेश पांडे की विशेषता बतला रहा है। बात को समझिए। अगर वो कह रहा है कि हमहू दबंग है, तो समझिए जरा कि हमहू किसकी जगह पे कहा गया है? रितेश पांडे की जगह पे कहा गया, ठीक है। तो रितेश पांडे का नाम है, नाम की जगह पे आने वाला क्या हो जाएगी? प्रोनाउन हो गया। तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में हिंट देने वाला, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने वाला, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाला क्या होता है जी? एडजेक्टिव होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप कह सकते हैं कि मैं दबंग हूं, आई एम स्ट्रॉन्ग, समझ रहे हैं, मैं मजबूत हूं, ठीक है बालक। तो ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो हमसे पूछ रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग जो एडजेक्टिव है, इसका नाउन क्या होता है। तो मैं आपको डील करके बता रहा हूं, देखिए क्या होता है बालक। देखो, ये स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में एलवाई लगा के एडवर्ब बनाया जाता है। ये बात आपको इसी तरह से सीखना है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो उसमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव में एलवाई लगा के एडवर्ब बनाया जाता है। तो बालक, ये सबसे पहला जो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्ट्रांगली, स्ट्रॉन्ग जब हमारा एडजेक्टिव हो गया तो एलवाई लगा के एडवर्ब बना है, तो ये ऑप्शन तो खत्म हो जाता है, क्योंकि हम समझ गए हैं कि इस एडजेक्टिव में एलवाई लगा के एडवर्ब बनाया जाता है। और हमें हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग का नाउन बताइए। तो फिर ये तो नाउन हो नहीं सकता, ये तो एडवर्ब है। क्लियर हो गई इतनी बात? और दूसरी बात समझिए, यहाँ पे देखिए लिखा है स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर, जो स्ट्रॉन्गर लिखा गया है बालक, वो स्ट्रॉन्गर जो है ना, वो स्ट्रॉन्ग की डिग्री है। मतलब आप जानते हैं, देखिए दो बातें और समझिए ध्यान से कि डिग्री दो चीजों की चलती है, एडजेक्टिव और एडवर्ब की। यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है जी, ये 3 डिग्री हो गई। अब बालक समझ लो, जिसकी डिग्री चलती है वो तो एडजेक्टिव होता है, हमको तो नाउन खोज रहे हैं, मतलब हम ढूंढने में जमाने को क्या निकले हैं? नाउन निकले हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया जी? ये तो हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव की डिग्री चलती है, ठीक है बालक। आगे जाओ, बचा हमारे पास क्या है? स्ट्रेंज और स्ट्रेंथ। बालक, अगर नाउन के फंक्शन के बारे में बात करें, तो नाउन वो होता है जिसका सिंगुलर से प्लूरल होता है। अब इसमें पता नहीं इसका सिंगुलर से प्लूरल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हम कुछ नॉर्मल चीज़ों के सिंगुलर प्लूरल करना जानते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउन वो होता है जिस पर पोजीशन बनता है, अधिकार बनता है, ठीक है बालक। और बातें समझिए, मतलब ये चीज़ें आपको देखनी है। जब मैं आपको नाउन पढ़ाऊंगा तो ये बातें देखनी है। नाउन का जेंडर होता है, नाउन का केस होता है ना, ये सारी चीज़ें आप उसको डील करेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रेंज और स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब, थोड़ा सा आप मीनिंग के बेस पे आ जाइए। तो ये स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंज का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये स्ट्रेंज मतलब अजीब हो गया जी, ठीक है।
ये स्ट्रॉन्ग से कुछ इसका रिलेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये आउट ऑफ ऑप्शन है। बोले तो इस स्ट्रॉन्ग से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये बेकार का फालतू का दिया गया है, तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता। बचा क्या हमारे पास? फाइनली हमारे पास बचा ये स्ट्रेंथ। जो स्ट्रेंथ है यही होगा हमारा नाउन, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर आप इस पर टिक करते हैं तो आपको 1 नंबर इसमें मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए इतनी बात को? तो कुछ इस तरीके से आपको डील करना है बालक। ये सब चीजें पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। आगे बढ़ लेता हूं, आगे देखिए। ही मेट नेहा, वह नेहा से मिला। यहाँ पे देखिए डैश है, खाली स्थान है, आपको यहाँ पे भरना है टू, विद, फ्रॉम, एनपी। एनपी का मतलब हो गया नो प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो। तो बालक प्रेपोजिशन भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है, तो आप समझ सकते हैं कि ही मेट टू नेहा, ही मेट विद नेहा। अच्छा, कहने में कुछ चीजें अच्छी लग रही हैं। फिर और हिंदी के अकॉर्डिंग अगर चलता हूं तो वह नेहा से मिला, तो फ्रॉम मने से होता, तो यहाँ फ्रॉम भर देते तो सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कुछ चीजें देखने और बोलने में अच्छी लगती हैं, बाकी वो अंदर से ना खोखली होती है। खराब समझ रहे हो ना मेरा इशारा? ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ना क्या करेंगे, लग तो रहा कि ही मेट टू भर दें, विद भर दें, भाई नेहा के साथ मिला होगा, फ्रॉम मतलब से, नेहा से मिला होगा, कुछ अच्छा सा लग रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, प्रेपोजिशन के दौरान मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रेपोजिशन ऐसा होता है जो अपना फॉर्म चेंज नहीं करता, मतलब अपनी अवस्था को चेंज नहीं करता है। और कुछ ऐसे प्रेपोजिशन होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, वो उन्हीं क्रियाओं के साथ आते हैं, और कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो प्रेपोजिशन नहीं लेती हैं। तो ये मेट उसी क्रियाओं में से है जो प्रेपोजिशन नहीं लेती है, तो इसमें नो प्रेपोजिशन भरा जाएगा। ये बालक बिल्कुल सही है, ही मेट नेहा, ये करेक्ट है, इसमें कुछ भरने की जरूरत नहीं है। ओके, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। He is a hard working man, वह एक कठिन परिश्रमी व्यक्ति है। वर्ब इज मतलब इसमें क्रिया पूछा गया है आपसे, इसमें पूछा गया है कि ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन में क्रिया क्या है बताइए। अगर आप बता देते हैं तो 1 नंबर आपको इसमें भी मिल जाएगा। ठीक है, जरा देखिए। इज ऑप्शन नंबर ए, बी वर्किंग, सी हार्ड वर्किंग, डी इज और वर्किंग दोनों है। तो आप जरा एक बार पढ़ के देखिए, ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन में क्या क्रिया है ना। जनरली बच्चे बोल देते हैं कि सर वर्किंग, सर इज और वर्किंग दोनों है। एक बात बता दो मुझे, जरा देखो यहाँ पे, अगर ये क्रिया होता बालक, देखना, अगर ये क्रिया होता तो क्रिया से पहले कभी आर्टिकल नहीं आता। कभी आपने सुना है ही बॉट अ बैग, उसने एक बैग खरीदा। अब इसी को थोड़ा मैं उल्टा करता हूं, ही अ बॉट बैग। पॉसिबल है ऐसा कि क्रिया से पहले कभी आर्टिकल आ जाए? तो इसका मतलब है कि ये देखिए, ये वर्किंग जो है ना, ये क्रिया नहीं है। अगर ये क्रिया होता तो इससे पहले आर्टिकल नहीं आता। ठीक है, अच्छा, अगर ये क्रिया होता तो हेल्पिंग वर्ब के बिल्कुल पास होता। समझ रहे हैं? ये देखिए, ये इज यहां पे है और ये कहां पे है, इतनी दूर है। आप देख लो, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, इज कहा है, प्लेइंग कहा है, दोनों बिल्कुल एक साथ है ना। तो ये देख लीजिए, ई माऊ है और हई एक लखनऊ है, इतना दूर हो गया, हई बीचवा में और मारे मारे शहर आ गए हैं ना। या फिर आप ऐसे कहते हैं, यही पार छापारा, यही पार बलिया, है बीचवा में गंगा माई। बताइए कैसे ही वर्ब हो जाए, है ना। ये वर्ब नहीं हो पाएगा बालक। तो मैं आपको समझिए, जो इसका कॉन्सेप्ट है कि क्रिया से पहले आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, हाँ, अगर ये क्रिया होता तो ये हेल्पिंग वर्ब के बिल्कुल पास में होता। जैसे मान लीजिए जब सदिया उदिया होती है तो दूल्हा और दुल्हनिया कहाँ घूमते हैं, एकदम बिल्कुल आसपास। यहाँ मान लीजिए बांधा रहता, यहाँ मान लीजिए दूल्हा है, यहाँ मान लीजिए दुल्हन है। ये जब ये घूम रहे हैं, ऐसे फेरे ले रहे हैं, फेरा ले रहे हैं, जब जब फेरा ले रहे हैं तो इनके बीच में कोई और रहेगा जी? नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल साथ साथ रहते हैं। तो जब 2 क्रियाएं आती हैं किसी सेंटेंस में तो वो बिल्कुल पास पास रहती हैं। अगर ये इज के साथ वर्किंग आ जाता तब हम इसमें कहते हैं कि इज जो है हेल्पिंग वर्ब है और वर्किंग क्या है, हमारा मेन वर्ब है। तो ये बात आपको समझनी है बालक। कॉन्सेप्ट यही है कि क्रिया से पहले जो है आपका आर्टिकल नहीं आता। ठीक है, और इसको आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करके देख सकते हैं। आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर इसमें जब वर्किंग वर्ब नहीं तो है क्या? तो मैं आपको वैसे डील करके दिखा देता हूं। ये ही क्या हो गया, हमारा प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, इज हमारा क्या है जी, ये वर्ब है और इसमें ये मेन वर्ब का कार्य कर रहा है क्योंकि इसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, ये ए क्या है, आर्टिकल, इसको हम रियल में डिटरमिनर कहते हैं। और डिटरमिनर ये दर्शाता है कि आगे क्या आने वाला है, नाउन। तो ये मैन का मैन हो जाएगा, यानी जिसका सिंगुलर से प्लूरल हो जाए वो क्या होता है, नाउन होता है जी। ये हो गया हमारा नाउन। बचा क्या, हार्ड वर्किंग। अब देखिए, ये हार्ड वर्किंग जो शब्द यहाँ पे लिखा गया है इतना बड़ा, ये जो इस नाउन के बारे में डिफाइन कर रहा है, बोले तो इस मैन की विशेषता बतला रहा है कि आदमी कैसा है, बिल्कुल कठिन परिश्रमी, एनर्जेटिक है, वेरी हार्ड वर्किंग है, मतलब कठिन परिश्रम करता है। तो ये जो हमारा बनेगा, ये बनेगा जी वाला एडजेक्टिव बनेगा। ठीक है, तो अब इसमें हमको बताना क्या था, वर्ब। तो हमको पता चल गया कि फाइनली इसमें वर्ब क्या है, इज। इसका जो ऑप्शन है वो इज सही है, इसमें 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, अब इसमें वर्किंग नहीं है, वर्किंग भी नहीं, इसमें हार्ड वर्किंग भी नहीं, हार्ड वर्किंग इसमें एडजेक्टिव है, इसमें इज और वर्किंग तो दोनों नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों साथ साथ नहीं है। ठीक है, अगले वाले में आइए। अब देखिए, द कैट रैन आफ्टर द रैट। इसमें आपको बताना आफ्टर इज, आफ्टर क्या है,
ठीक है, अगर आपने रट्टा मारा होगा तो आपको पता चल गया होगा आफ्टर क्या है। आफ्टर सर ना ये है, ठीक है, आप साबित कर सकते हैं, आपके पास कुछ लॉजिक है इस बात को कहने के लिए कि यही है। अगर आपने कहा सर आफ्टर प्रीपोजिशन है, सर कंजंक्शन है, अगर किसी ने कहते कंजंक्शन है, ध्यान से सोच रहे फिर से दोबारा, नहीं सर कंजंक्शन नहीं है, सर एडवर्ब है, नहीं बालक, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस, अगर इसके पीछे का लॉजिक आप जानते हैं तो बिल्कुल रियल में आप बता पाएंगे कि हाँ ये वास्तव में यही है जो आपने सोचा। आइए डील करके मैं देखता हूं कि आपने सही सोचा या फिर गलत सोचा। देखिए अब देखिए क्या, कैट तो हमारा इसमें क्या हो गया नाउन, क्योंकि ये सब्जेक्ट काम कर रहा है। तरीका मैं बताऊं, देखो रैन मतलब दौड़ा या दौड़ना, ठीक है, दौड़ी, जो भी इसमें कहिए आप, ये वर्ब हो गया। अब ये दौड़ने का काम कौन करे जी, ये कैट, तो काम को करने वाला होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन बनता है जी, नाउन या प्रोनाउन। तो ये नाउन है कि प्रोनाउन है, जी हाँ बिल्कुल सही आप पकड़ें कि बिल्ली एक नाम है, वो नाउन होगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। तो ये हमारा नाउन हो गया, सब्जेक्ट काम कर रहा है, ये हमारी क्रिया हो गई, और एक का क्रिया तो मतलब ये मेन वर्ब। ठीक है, आगे आफ्टर को हमको पता ही लगाना, छोड़ देते हैं। ये देखिए आर्टिकल बोले तो डिटर्मिनर, डिटर्मिनर दर्शाता कि मेरे आगे क्या आ जाएगी, नाउन आएगा। तो ये रैट हो गया, चूहा ये भी किसी का नाम है, तो ये हो गया ये नाउन। ठीक है, अब बचा के हमारे पास आफ्टर। अब हम आफ्टर को देखते हैं, क्या आफ्टर क्या एडवर्ब है क्या। अगर ये एडवर्ब होगा तो किसी क्रिया की विशेषता बतला रहा होगा। बताओ बिल्ली दौड़ी, ये बताओ के बाद या के पीछे, तो ये क्रिया की विशेषता तो बतला नहीं रहा है। इसका मतलब है कि जब ये क्रिया की विशेषता नहीं बतला रहा है तो फिर ये एडवर्ब नहीं हो सकता। क्या ये फिर चूहे की विशेषता बतला रहा है? अगर चूहे की विशेषता बतलाएगा तो चूहा इसमें नाउन है, तो एडजेक्टिव, हालांकि हमारे पास एडजेक्टिव का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्या ये बिल्ली की विशेषता बतला रहा है? अगर ये बिल्ली की विशेषता बतलाएगा तो बिल्ली तो इसमें नाउन है, तो इसमें नाउन है। अगर ये बिल्ली की विशेषता बतलाएगा तो बिल्ली इसमें नाउन है। ठीक है, तो नाउन की विशेषता बतलाने वाला एडजेक्टिव होता है, फिर से हमारे पास एडजेक्टिव का ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह से बालक ये ना तो क्रिया की विशेषता बतला रहा है, ना तो चूहे की, ना तो बिल्ली की। ठीक है, जब क्रिया की नहीं बतला रहा है तो फिर ये एडवर्ब नहीं है, जब ये चूहे और बिल्ली की नहीं बतला रहा है तो फिर एडजेक्टिव नहीं, हालांकि हमारे पास एडजेक्टिव का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो प्रोनाउन, क्या ये प्रोनाउन हो सकता है क्या? अगर देखिए प्रोनाउन होगा, ये प्रोनाउन होगा तो किसी नाउन की जगह पे आएगा। तो बताइए क्या बिल्ली की जगह पे आया है क्या, कि ये चूहे की जगह पे है? नहीं, ये किसी की जगह पे नहीं है, तो ये प्रोनाउन नहीं हो गया जी। आगे बढ़ लेते हैं। कंजंक्शन, कंजंक्शन मतलब जोड़ने वाला होता है, जोड़ रहा है। क्या जरा ये देखिए, जोड़ रहा है। कैट रैन आफ्टर द रैट, अगर ये जोड़ है, फेविकोल है, तो ये जोड़ रहा है, तो क्या ये चूहे को और दौड़ने को, फिर से गलती हो गई। यहां देखिए एक नाउन हो गया और यहां पे वर्ब हो गया। जोड़ना सही से होना चाहिए ना, जोड़ बिल्कुल सही होना चाहिए। बोले तो इधर भी एक नाउन होना चाहिए था, इधर भी एक नाउन होना चाहिए था। इसका मतलब है ये जोड़ भी सही से नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब ये कंजंक्शन भी नहीं है। राइट, गेटिंग माय पॉइंट, समझ पा रहे हैं? बोले तो जो कंजंक्शन होता है वो समान फंक्शन को जोड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। ये बचा क्या हमारे पास, प्रीपोजिशन है जी। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन वो शब्द होता है जो किसी की स्थिति को बतलाता है, मतलब किसी की प्री आ जाता है। प्री मतलब पहले होता है, पोजीशन किसी के पहले आकर के उसके पोजीशन को डिराइव करता है। तो यहां पे देख लीजिए, ये देखिए चूहे से पहले आया और इस चूहे का पोजीशन इस बिल्ली से बता रहा है। अब देखिए द कैट रैन आफ्टर द रैट, यानी जो बिल्ली है वो चूहे के पीछे दौड़ी, चूहे के बाद दौड़ी। बात समझ रहे हैं? बाद का मतलब समझिए, यहां एक ठो लड़का है और यहाँ एक ठो लड़की है। ठीक है, ये इसके पीछे बार बार जाता है लड़का, है ना, वैसे लड़के खचरे होते हैं। तो फिर ये लड़की जा करके कंप्लेन करती है अपने घर कि ये जो लड़का जो है मेरे पीछे पीछे आता है, ही कम्स आफ्टर मी, ही कम्स आफ्टर मी, ये मेरे पीछे पीछे आता है ना। अब यहाँ पे देखिए जो आफ्टर है ना, ये प्रीपोजिशन है। क्यों? क्योंकि कि मैं ना आगे निकल जाती हूँ, ये मेरे बाद आता है। देखिए आफ्टर मतलब बाद, या पीछे कह लीजिए आप। जब मैं आगे चली जाती हूँ तो ये मेरे पीछे पीछे आता है। यानी कि यहां पर ये जो आफ्टर है ना, यह इस लड़के की पोजीशन को बता रहा है कि ये लड़की के कहां पर है, पीछे पीछे। ठीक वही वाली बात यहां पे भी है कि जो बिल्ली है ना वो चूहे के कहां पर है, पीछे है। यानी कि यह जो आफ्टर है यह रैट और कैट के बीच में उसके पोजीशन को डिराइव कर रहा है। इट मीन्स दिस इज preposition। ओके, गॉट इट। तो गाइज इस तरह से आपको पढ़ना है, और मैं आपके सामने एक आखिरी क्वेश्चन रख रहा हूं, उसको देखिए, बहुत ही मजा आएगा आपको। ठीक है, ही बॉट अ बुक टू स्टडी फ्रॉम मार्केट। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, प्रीपोजिशन इज, इसमें प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्या है आपको बताना। ए, हमारा ए वाला ऑप्शन है कि ए है, इसमें बी वाले में है टू, सी वाले में है फ्रॉम, और डी वाला है ही। ठीक है, आइए इसको डील करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा क्या मैटर है। इसको अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक कर देता हूं या फिर इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग मैं इसको डील कर लेता हूं, तो आपको पता चल जाएगा इसमें प्रीपोजिशन कहां पे है। ठीक है, आज देखो यहाँ पे वह खरीदा, तो आप इतना समझ सकते हैं कि बाई मतलब खरीदना होता है। ये हो गया भाई हमारा वर्ब, वर्ब हुआ जी। अब ये वर्ब हो गया मतलब क्रिया, क्रिया मतलब काम। तो इस काम को किसने किया है? ही ने किया है। तो ही हमारा क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट है ना। और जो सब्जेक्ट होता है वो कौन होता है? या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो ये बताओ ही कौन है जी? किसी का नाम है क्या? नहीं, ये नाम नहीं है तो नाउन नहीं है, फिर ये क्या है? प्रोनाउन।
उसने किताब खरीदी, यानी उसका नाम छुपाया गया, उसके नाम की जगह पे वह बोला गया है, ठीक है। तो नाम की जगह पे आने वाला क्या होगा जी, प्रोनाउन। तो ये हमारा फाइनली हो गया प्रोनाउन। और आप जाने गए हैं ये वर्ब है, और कौन सा वर्ब है जी, मेन वर्ब है, क्योंकि इसमें एक ही वर्ब आया हुआ, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या रहा है, ये है डिटर्मिनर। तो डिटर्मिनर ये दर्शाता है कि आगे क्या आने वाला जी, नाउन। तो फिर ये क्या होगा, नाउन। हमारा बुक इसमें नाउन हो गया। आप ऐसा भी कह सकते हैं बुक का बुक्स होता है इसलिए ये नाउन हो जाती है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं ही बॉट, उसने खरीदा। व्हाट, क्या खरीदा, अ बुक, किताब खरीदी। तो व्हाट या होम का रिप्लाई क्या होता है जी, ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट कौन होता है, नाउन या तो प्रोनाउन, ठीक है। तो ये किताब किसी के नाम की जगह पे नहीं आया है, तो नाम की जगह नहीं आया तो प्रोनाउन नहीं है, फिर है क्या, फाइनल नाउन। देखिए ये सब इसके एट्रीब्यूट्स हैं। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे ना, जब मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच कल से पढ़ाऊंगा नाउन को, प्रोनाउन क्या होता है, तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल समझ लीजिए काबिल बनने वाला, ठीक है। आगे आइए देखिए टू। अगर आप समझ रहे हैं कि ये टू प्रीपोजिशन है और टू के बाद ये जो स्टडी आया है तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर कहीं प्रीपोजिशन आता है तो प्रीपोजिशन के बाद उसका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी आता है बालक, ये समझिए। तो जब प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा कौन, नाउन या तो प्रोनाउन, ठीक है। अच्छा ये बात हमको समझ में आ गई। अगर प्रीपोजिशन आता है तो उसके आगे उसके प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। आगे देख लेते, अगर इसको हम ब्रेक करते हैं कि ये हमारा जो है प्रीपोजिशन है, अगर इसको मैं प्रीपोजिशन में ब्रेक करता हूं तो आगे आने वाला जो स्टडी हो वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और ऑब्जेक्ट कौन होता है, नाउन या प्रोनाउन। ये तो वर्ब हो गया बालक। इसका मतलब ये जो हम तोड़ रहे हैं इसको गलत तोड़ रहे हैं, तो फिर इसका मतलब यहाँ पे जो ये टू है ना, ये प्रीपोजिशन नहीं है। ये टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, और आप जानते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनेटिव बोलते हैं बालक, इन्फिनेटिव बोलते हैं। अगर आपने सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है पहली बार सुन रहे हैं, आगे मैं सब डील करूंगा वन बाय वन, आपको सब आएगा, ठीक है। और इन्फिनेटिव का काम वही होता है, नाउन बनना, एडजेक्टिव बनना और एडवर्ब बनना। आप कह सकते हैं कि इन्फिनेटिव का जो फंक्शन होता है वो नाउन का फंक्शन होता है, एडजेक्टिव का होता है और एडवर्ब का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने एक किताब खरीदी, क्यों खरीदी जी, पढ़ने के लिए खरीदी। तो यहाँ पे ये रीजन बता रहा है, और रीजन बताने वाले क्या होते हैं, एडवर्ब। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये जो इन्फिनेटिव हमारा वो फंक्शन कर रहा है, वो किसका कर रहा है जी, एडवर्ब का, ठीक है। और दूसरा सुन लीजिए हमारे पास, अब मार्केट, मार्केट एक नाम है, तो नाम है तो फिर क्या हो गया जी, ये नाउन हो गया, है ना, नाउन हो गया। और बचा हमारे पास क्या, देखिए हमने सबको एक एक करके चीर दिया। ही को प्रोनाउन कर दिया, बॉट को मेन वर्ब कर दिया, अ को आर्टिकल बोले तो डिटर्मिनर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बुक, बुक क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया। टू स्टडी हमारा यहाँ पे इन्फिनेटिव था जो एडवर्ब काम कर रहा है। मार्केट को हमने नाउन कर दिया, तो बचा क्या, फ्रॉम। तो फाइनली गाइस ये फ्रॉम क्या हो गया जी, प्रीपोजिशन। अगर ये प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के आगे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट कौन होता है, नाउन या प्रोनाउन। हमने फाइनली पहले ही पता कर रखा कि क्या है, नाउन है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको फिर से एक नंबर यहाँ पे मिल जाता है, ना तो इसमें ए है, ना तो इसमें टू है, ना तो इसमें ही है क्या, फ्रॉम। एक नंबर आपको यहाँ से फिर मिल जाता है। तो 5 में से 5 नंबर आपको पूरी तरह से मिल जाते हैं। गाइस इस वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत लगी है, गाइस मैं आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ, पूरी ताकत लगा रहा हूँ कि कैसे आपको काबिल बनाया जाए। आगे मैं लेके आ रहा हूँ नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, उसके फंक्शन कैसे हैं, उसके एट्रीब्यूट क्या हैं, वन बाय वन बहुत अच्छे से बात करेंगे। गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपसे अगले एपिसोड में एक और जहर वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू गाइस, बाय।